राम राम सभी को। मैं पुरुषोत्तम मुदगल जी के विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने को एक सूचना मिली कि राजस्थान के अंदर 3 नए जिले बनाए जाने की क्या की जा चुकी है, घोषणा की जा चुकी है। ठीक है, कौन कौन से नए जिले बनाए जाएंगे? सुजानगढ़, मालपुरा और एक अपने कुचामन सिटी को बनाया जाएगा। ये 3 नए राजस्थान में जिले बनाए जाने की घोषणा हुई है। तो अभी तक तो राजस्थान के अंदर ध्यान रखना कुल कितने जिले हैं? 85 जिले हैं। कितने जिले? 50। अगर ये इन 3 जिलों से संबंधित अधिसूचना जारी होगी तो राजस्थान में 53 जिले होंगे। अभी अपने को कितने जिले पढ़ने हैं? केवल 85 जिले पढ़ने हैं। देखो क्या रहेगा कि राजस्थान में अपने बात करें तो राजस्थान में अपने क्या था कि 7 अगस्त 2023 से राजस्थान में जिलों की जो संख्या है, 7 अगस्त 2023 से राजस्थान में 50 जिले हो चुके थे और राजस्थान में इस समय 10 संभाग। ठीक है, राजस्थान में संभाग कितने? 10 है। लेकिन अपने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा क्या किया गया कि अभी हाल ही के अंदर अपने क्या कर दिया गया, राजस्थान में 3 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। बनाए जाने की घोषणा की गई है। मतलब अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। राजस्थान में 19 जिले बनाए जाने की जो घोषणा है वो कब हुई थी? देखो, राजस्थान में 19 जो जिले बनाने के लिए जो घोषणा हुई थी, 19 जिले बनाने की जो घोषणा हुई थी, ये घोषणा कब हुई थी? अपने 17 मार्च को हुई थी। 17 मार्च 2023 को हुई। जबकि 19 जिले जो हैं ये प्रभावी कब हुए? अपने 7 अगस्त 2023 से हुए थे। तो घोषणा की गई थी। ठीक है, तो अपने को कहीं पर भी किसी भी अपने भ्रांति में नहीं आना है। 3 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। अभी अपने अधिसूचना जारी नहीं की गई और जब तक अपने अधिसूचना जारी नहीं की जाती है तब तक अपने राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी मानी जाएगी? 85 मानी जाएगी। अब ये 3 नए जिले बनाए जाने की जो घोषणा है वो कौन कौन सी की गई है? एक तो अपने ध्यान रखना कौन सा? सुजानगढ़ जिला बनाए जाने की घोषणा हुई है। एक अपने कौन सा है? मालपुरा जिला बनाए जाने की घोषणा हुई है और एक अपने कुचामन सिटी को। तो ये 3 जिले बनाए जाने की क्या हुई है? घोषणा हुई है। कुचामन शहर को ध्यान रखना कि जिले बनाए जाने की केवल घोषणा हुई, अधिसूचना या नोटिफिकेशन अभी तक कोई भी जारी नहीं किया गया। तो राजस्थान में अगर अपने से पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, तो वर्तमान में आज की तारीख तक अगर मैं बात करूं, आज की तारीख तक अगर बात की जाए तो 85 जिले बोले जाएंगे। जिस दिन इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी उसी दिन ध्यान रखना राजस्थान में 53 जिले माने जाएंगे। ठीक है, अब अपने बात करें कि सुजानगढ़, मालपुरा, कुचामन जो सिटी है ये किस प्रकार से बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, तो इनके ऊपर देखो अपने मैप के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे इन्हें। चूरू जो जिला है, ध्यान रखना कि अपने एक जिला है, कौन सा है? चूरू है। और ये चूरू जिला जो है, इस चूरू जिले के अंदर एक तहसील, एक उपखंड आता है, कौन सा? सुजानगढ़ आता है। अब सुजानगढ़ को ध्यान रखना कि अलग किया जाएगा। किससे अलग किया जाएगा? चूरू से अलग किया जाएगा। तो सुजानगढ़ जो है वो जिला अलग किससे होगा? चूरू से होगा। तो अगर अपने से पूछ लिया जाए कि सुजानगढ़ को जिला जो बनाया जाने की घोषणा की गई वो किस जिले से अलग किया जाएगा? सुजानगढ़ को चूरू जिले से अलग करके नया जिला बनाया जाएगा। नया जिला बनाए जाने की घोषणा की गई है। बनाए जाने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। नया जिला बनाए जाने की घोषणा की गई है। किस जिले को? सुजानगढ़ को। अब साहब इस सुजानगढ़ में कौन कौन से जिले मतलब सुजानगढ़ में कौन कौन सा क्षेत्र आ सकता है? तो एक तो ध्यान रखना कि इसमें सुजानगढ़ का क्षेत्र तो आएगा ही आएगा, ये बात तो निश्चित है भी। सुजानगढ़ का इसमें क्षेत्र आ सकता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि रतनगढ़ क्षेत्र भी आ सकता है और रतनगढ़ के अलावा सरदार शहर जो क्षेत्र है इससे भी संबंधित कुछ क्षेत्र अपने यहां पर आ सकता है। और बीकानेर जो क्षेत्र है, बीकानेर का जो क्षेत्र है, यह बीकानेर क्षेत्र भी लिया जा सकता है। मतलब बीकानेर का भी डूंगरगढ़ वगैरह जो तहसील वगैरह उनको भी शामिल किया जा सकता है। ये केवल संभावना है, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि अपने इस क्षेत्र में एक तो सुजानगढ़, रतनगढ़ ये क्षेत्र तो सीधी सी बात है लिए ही जाएंगे, निश्चित सी बात है इन क्षेत्रों को तो लिया जाएगा।
राजगढ़ जो है ये चूरू के नजदीक पड़ेगा, तो राजगढ़ को तो नहीं लिया जाएगा। तारानगर ये भी चूरू के नजदीक पड़ेगा, और सरदार शहर जो है ये भी चूरू के नजदीक पड़ेगा। तो सुजानगढ़ के अंदर बीकानेर क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है, रतनगढ़ को भी शामिल किया जा सकता है। तो बीकानेर का कुछ भाग इसमें शामिल होने की संभावना हो सकती है, भविष्य में ये हो सकती है संभावना, पर्टिकुलर रूप से मैं अभी नहीं कह रहा। ठीक है, जब अधिसूचना जारी होगी तभी अपने को पता लगेगा कि मूल रूप से कौन से किस प्रकार की किन किन जिलों के साथ इसकी सीमा रहेगी, किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया वो अपने को पता लगेगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि सुजानगढ़ और रतनगढ़ जो है ये तो कंफर्म है भी इसमें रहेंगे। क्यों? क्योंकि रतनगढ़ बिल्कुल नजदीक रहता है ना, चूरू से भी नजदीक है। हो सकता है भविष्य की जो मतलब सरकार की प्लानिंग हो, सरकार जैसा चाहे उस प्रकार से कर सकती है। तो ये अपने संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो एक अपने टोंक जिला है। कौन सा जिला है? टोंक जिला है। टोंक से अगर अपने बात करें तो टोंक का ध्यान रखना, यह स्थान कौन सा था? टोडा रायसिंह था। कौन सा स्थान था? टोडा रायसिंह स्थान था। ये बीच में से अभी जो हटा हुआ है ये क्षेत्र कौन सा था? टोडा रायसिंह था। इस टोडा रायसिंह को पहले ही अपने किस जिले में शामिल किया जा चुका है? केकड़ी में शामिल किया जा चुका है। तो केकड़ी जो जिला बना, उस केकड़ी के अंदर ध्यान रखना कि टोडा रायसिंह को शामिल किया गया। केकड़ी जो जिला है वो अजमेर और टोंक इन दो जिलों से बना है। किससे बना है? अजमेर और टोंक से बना। ठीक है, अजमेर क्षेत्र भी लिया गया, अजमेर जिले का कुछ भाग लिया जाता है, और ध्यान रखना कि टोंक का कुछ भाग लिया गया। टोंक से ध्यान रखना किसे लिया गया था? टोडा रायसिंह को लिया गया। ये किस्सा तो अपने समाप्त हो चुका है। अब अपने देखो कि इसके अंदर शामिल क्या कर दिया गया कि इसमें अपने मालपुरा जो है, इस मालपुरा को जिला बनाए जाने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। भी मालपुरा जो है इसे जिला बनाए जाने की घोषणा की गई है। अधिसूचना, मैं बार बार फिर कह रहा हूं भी अधिसूचना जारी नहीं की गई। तो मालपुरा को जिला बनाया जाएगा, और मालपुरा को जिला बनाया जाता है तो ध्यान रखना कि एक टोंक से संबंधित बहुत से मतलब क्वेश्चन जैसे भेड़ों से संबंधित है, अविका नगर वगैरह जो है क्षेत्र है वो कहां पर चले जाएंगे? मालपुरा में जाएंगे। ठीक है, तो मालपुरा जो है, मालपुरा में देखो एक तो मालपुरा क्षेत्र आ सकता है। ठीक है, पूरा मालपुरा का क्षेत्र जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि पड़ोसी जिलों से भी लिया जाए, लेकिन पड़ोसी से इसलिए नहीं लिया जाएगा कि केकड़ी जो है इसके पड़ोस में आता है, तो केकड़ी पड़ोस में आता है तो केकड़ी तो अभी बना है। ठीक है, हो सकता है फिर भी केकड़ी से कोई क्षेत्र ले लिया भी जाए। इसके अलावा ये हो सकता है कि पीपलू जो है, पीपलू को लिया जाए। ठीक है, पीपलू के अलावा ध्यान रखना निवाई जो है इनको लिया जाए, तो ये हो सकते हैं कि इस क्षेत्र में शामिल कर दिए जाएं। मतलब मालपुरा के अंदर पीपलू, निवाई इनको शामिल कर दिया जाए। भविष्य की बात है, ये संभावित हो सकता है। फिर मैं कह रहा हूं कि ये संभावित हो सकता है। तो मालपुरा जो है, इस मालपुरा को टोंक से अलग करके, टोंक से अलग करके नया जिला बनाए जाने की घोषणा की गई है। बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये केवल घोषणा की गई है, अभी तक नोटिफिकेशन अपने जारी नहीं हुआ। तो हो सकता है कि मालपुरा क्षेत्र है या पीपलू जो क्षेत्र है, निवाई, इनको शामिल कर एक जिला बना दिया जाए। हो सकता है जयपुर से भी थोड़ा बहुत हिस्सा ले लिया जाए। तो हो सकता है कि भविष्य की संभावना, लेकिन मालपुरा कंफर्म है कि मालपुरा जिला बनेगा। ठीक है, ये घोषणा के अंदर हुआ है। आगे बाकी जो अधिसूचना आएगी उसके ऊपर अपने को पता लगेगा। अब बात अपने आती है कुचामन सिटी की। तो कुचामन जो सिटी है, इस कुचामन सिटी को किससे बनाया जाएगा? तो अपने बात करें कुचामन सिटी, तो कुचामन जो सिटी है इसे किससे? तो डीडवाना कुचामन जिले से अलग करके कुचामन शहर को नया जिला बनाया जाएगा। नया जिला बनाने की घोषणा की गई है। नया जिला बनाने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। नया जिला बनाने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। अब ध्यान रखना कि इसमें कौन सा कुचामन लिया जा रहा है।
ठीक है, एक तो कौन सा, कुचामन सिटी लिया जाएगा। हो सकता है कि कुचामन शहर को ही रख लिया जाए इसके अंदर, क्योंकि कुचामन शहर बोला गया है, तो हो सकता है ये कुचामन शहर को रख लिया जाए। लेकिन अपने ये मान सकते हैं कि कुचामन शहर को रखा जाए, जैसे जोधपुर शहर के अंदर केवल जोधपुर शहर रखा गया, तो हो सकता है कि कुचामन शहर ही रख दिया जाए इसके अंदर। इसके अलावा अगर शामिल किया जा सकता है तो कुचामन के अलावा नावा को भी शामिल किया जा सकता है, मकराना को भी शामिल किया जा सकता है, परवसर। तो हो सकता है कि ये 4 जो तहसीलें इनको नीचे कुचामन में दे दी जाए और बची हुई जो ऊपर वाली है वो डीडवाना के अंदर दे दी जाए। तो ये भविष्य की संभावना है। तो राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा अपने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई है। कौन कौन से जिले बनाए जाने की घोषणा की गई थी? एक तो मालपुरा की गई, एक कुचामन की गई और एक कौन सा है? सुजानगढ़ है। सुजानगढ़ चूरू से अलग कर, मालपुरा टोंक से अलग कर और कुचामन को डीडवाना कुचामन से अलग करके बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये 3 जिले भविष्य में बन सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर भविष्य के अंदर जिलों की संख्या कितनी हो सकती है? 53 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? अभी 85 है। भविष्य के अंदर ध्यान रखना कि अभी अपने नहीं कह सकते, भविष्य में राजस्थान में जिलों की संख्या, भविष्य में राजस्थान में जिलों की जो संख्या है, ये जिलों की संख्या कितनी हो सकती है? 53 हो सकती है। 53 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 85 मानी जाएगी। लेकिन आज की तारीख में, वर्तमान में 50 जिले हैं, हैं। ये ध्यान अपने को रखना है भी, ठीक है, बात क्लियर है। तो इन 3 जिलों से संबंधित ये डाउट दूर रखना कि अपने को एक बार 85 जिले पढ़ने हैं, ठीक है। भविष्य में जैसे कोई नोटिफिकेशन जारी होता है, अधिसूचना जारी होता है, उस समय अपने अंदर कि राजस्थान के अंदर कुल कितने जिले हो जाएंगे? 53 जिले हो जाएंगे। तब अपने इन जो नए 3 जिले बनेंगे उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।